पूजा पाठ में बेहद रुचि रखने वाली निर्मला जी के घर बेटे हर्ष और बहू प्रीति की शादी के बाद ये पहला अवसर था जब सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया था। पूजा के बाद पंडित जी और कुछ खास मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई थी। प्रीति और निर्मला जी पिछले 2 दिनों से पूजा की तैयारियों में बेहद व्यस्त थे। प्रीति बेटा, मैं चाहती हूँ पंडित जी का खाना तुम अपने हाथों से तैयार करो। बाकी मेहमानों के लिए तो महाराज जी को बोल दिया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस बार मेरी बहू के हाथों से पंडित जी का सात्विक भोजन तैयार हो। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। क्या क्या बनेगा आप मुझे बता दीजिएगा। प्रीति का भी पहला अवसर था ससुराल की किसी पूजा में शामिल होने का। ऐसे में वो थोड़ी डरी भी हुई थी कि कहीं कुछ गलती ना कर बैठे, इसलिए हर काम वो अपनी सासू माँ से पूछकर ही कर रही थी। निर्मला जी के कहे अनुसार प्रीति ने पूजा के दिन सुबह सवेरे उठ रसोई और चूल्हे को धोकर साफ कर दिया, गंगा जल छिड़क शुद्ध कर दिया और जल्दी जल्दी सब्जी और खीर चढ़ा दी और पूरियों के लिए आटा भी लगा दिया, क्योंकि खाना बनाकर उसे पूजा में अपने पति हर्ष के साथ बैठना भी था। संतरे रंग की बांधनी साड़ी में 16 श्रृंगार करके जब प्रीति अपनी सासू माँ के सामने आई तो उसकी नजर उतारे बिना निर्मला जी रह ना पाई। इतनी प्यारी बेटे बहू की जोड़ी को ढेरों आशीर्वाद देती निर्मला जी बेटे बहू को पूजा में बिठा अपने पति के साथ मेहमानों के स्वागत में लगी थी। निर्मला, पूजा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, पंडित जी के खाने का इंतजाम देख लेना। प्रीति बहू अभी नई है और बिन माँ की बच्ची है, ज्यादा गृहस्थी की बातों का ज्ञान नहीं होगा। एक बार देख लो कहीं कुछ भूल चूक ना हो गई हो। अपने पति की बात पर तुरंत निर्मला जी रसोई में चली गई। खीर और दोनों सब्जियां देखने में तो अच्छी लग रही थी और पूरियों का आटा भी कड़क ही गूंथा था। सब देख जैसे ही निश्चिंत हो निर्मला जी वहां से जाने लगी, उनकी नजर चूल्हे के पास रखे नमक के डब्बे पर चली गई। ये क्या साधारण नमक? बहू ने व्रत के नमक की जगह साधारण नमक इस्तेमाल कर लिया। ओह, शायद मैं बताना भूल ही गई थी कि आज व्रत का नमक इस्तेमाल होगा। अब क्या होगा, 10-15 मिनट में पूजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद पंडित जी को तुरंत भोजन भी करवाना होगा। ये ख्याल आते ही बिना किसी देरी के निर्मला जी ने फटाफट से पनीर की सब्जी गैस स्टोव पर चढ़ा दी। जब तक आरती और हवन खत्म हुआ सब्जी तैयार हो चुकी थी। जल्दी से थाली सजा निर्मला जी ने प्रीति के हाथों में पकड़ा दी। ले बेटा, पंडित जी को परोस दे। थाली में दूसरी सब्जी देख प्रीति चौंक गई। ये क्या, मैंने तो कोई और सब्जी बनाई थी और माँ ने कुछ और परोस दिया है। शायद मेरी सब्जी उन्हें पसंद नहीं आई। ऐसा था तो वो खुद ही बना लेती खाना। इतनी श्रद्धा से मैंने पंडित जी का भोजन तैयार किया था, जब मेरी बनाई सब्जी देनी ही नहीं थी तो मुझसे बनवाई क्यों? मन ही मन प्रीति नाराज हो गई और बिना सच्चाई जाने गलत फहमी के शिकार होकर ना जाने क्या क्या सोच बैठी अपनी सासू माँ के लिए। पंडित जी, मेरे बेटे बहू को आशीर्वाद दें। अपने हाथ जोड़ निर्मला जी ने पंडित जी से अनुरोध किया तो पंडित जी मुस्कुरा पड़े। प्रीति और हर्ष को ढेरों आशीर्वाद दे संतुष्ट हो पंडित जी वहां से चले गए। निर्मला जी ने अब राहत की ठंडी सांस ली। पूजा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन प्रीति के मन में अपनी सास के प्रति गलत फहमी के बीज अंकुरित हो चुके थे। जो प्रीति हमेशा अपनी सासू माँ की परछाई बनी रहती थी, वो अब अपनी सासू माँ से छिटकी सी रहने लगी थी। जब तक हर्ष घर पर रहते तब तक प्रीति सारे काम करती और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती। हमेशा चहकती रहने वाली बहू की चुप्पी देख निर्मला जी परेशान हो उठी। समझदार निर्मला जी इतना तो समझ ही गई थी कि कोई बात तो जरूर हुई है, तभी प्रीति उखड़ी उखड़ी नजर आ रही थी। प्रीति बेटा, ये उन उलझ से गए हैं, जरा इनको सुलझा देना, ठंड आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ बुनाई कर लूं। बिना कुछ सवाल जवाब किए प्रीति ऊन के धागे को सुलझाने में लग गई। काफी प्रयास के बाद भी जब धागे सुलझ नहीं पाए तो परेशान हो प्रीति झुंझला उठी। वहीं पास में ही बैठी निर्मला जी मुस्कुराए बिना ना रह पाई। प्रीति, क्या हुआ? सुलझ नहीं रहे ना ये ऊन के धागे? बेटा, रिश्ते भी उनके गोले जैसे ही होते हैं, एक बार उलझ गए तो सुलझाना बेहद मुश्किल होता है। क्या मतलब माँ? ऊन को टेबल पर रख, थोड़ी जिज्ञासा से प्रीति पूछ बैठी। जिस तरह से ये ऊन के गोले एक अनचाही गांठ से उलझ जाते हैं, ठीक वैसे ही गलतफहमी और नासमझी की गांठ से रिश्ते भी उलझ कर रह जाते हैं। मन में बात हो तो बात करनी चाहिए, ना कि उसे मन में रख दुखी और परेशान होना चाहिए, जैसे तुम हो रही हो। चलो अब देर मत करो और अपने मन की गांठ भी खोल दो प्रीति। मौका देख निर्मला जी ने अपनी बात साफ साफ प्रीति के आगे रख दी और अपनी सासू माँ का अप्रत्याशित प्रश्न सुन प्रीति भी चौंक गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हाँ,
आप सही कह रही है। उस दिन मेरी बनाई सब्जी ना दे आपने दूसरी सब्जी पंडित जी को परोस दी थी। ये बात मुझे खटक रही थी। बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उस दिन पंडित जी के खाने में व्रत के नमक की जगह साधारण नमक इस्तेमाल हो गया था। वो तो समय रहते मैंने देख लिया और दूसरी सब्जी बना दी। गलती मेरी ही थी कि मैं तुम्हें नमक के बारे में बताना भूल गई थी। निर्मला जी के मुंह से सच्चाई सुन प्रीति दंग रह गई। जाने क्या क्या सोच लिया था उसने, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। कहीं आप नाराज ना हो जाएं, इसलिए मैंने पूछा नहीं। सिर झुकाकर प्रीति ने धीमे स्वर में कहा, नाराज तो नहीं, लेकिन हाँ, दुखी जरूर हो गई थी जब मेरे घर की रौनक मेरी बहू के चेहरे पर उदासी आ गई थी। परिवार वही है प्रीति, जहां अपने मन की बात रखने से पहले सोचना ना पड़े। जहां फॉर्मेलिटी होती है वो फैमिली नहीं होती। सॉरी माँ। प्रीति की आंखें भर आई। सॉरी नहीं बेटा, बस एक वादा चाहती हूँ। आज के बाद हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी और दिल में कोई शिकायत की गांठ नहीं बनेगी। हाँ माँ, वादा, पक्का वादा। इतना कह प्रीति अपनी माँ समान सासू माँ के गले लग गई और प्रीति के चेहरे पर वही पहले वाली निश्चल मुस्कान देख निर्मला जी भी मुस्कुरा उठी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।